हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। और आज के इस वीडियो में हम टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के हायरिंग प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। टाटा स्टील वो कंपनी है जो हर साल 1000 ऑफ स्टूडेंट को एम्प्लॉय करती है, हजारों बच्चों को नौकरी देती है और टाटा स्टील में हर साल जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी आती है। काफी स्टूडेंट का डाउट है कि टाटा स्टील जेईटी 2025 का रिक्रूटमेंट कब आएगा। टाटा स्टील हर साल जेईटी का वैकेंसी निकालती है और अब 2025 आ गया है तो इसमें भी ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। टाटा स्टील में जो जेईटी का वैकेंसी आता है इसमें डिप्लोमा और डिग्री के ऑलमोस्ट ऑल ब्रांच कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इस बार टाटा स्टील जेईटी का वैकेंसी कब आएगा तो आपको बता दें, हर साल अभी तक यानी कि 2023 में और 2024 में जो वैकेंसीज आया था वो 1 से 10 जनवरी या फिर 1 से 20 जनवरी के बीच में आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर ये वैकेंसीज देखने को मिल जाएगा। पिछले साल की बात करें तो इसमें पिछले साल जो है 8 जनवरी को वैकेंसी रिलीज किया गया था और 2023 की बात करें तो 17 जनवरी। तो इस बार भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये वैकेंसी आपको 1 से 20 जनवरी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें अप्लाई करने के लिए केवल 10 दिन का टाइम मिलता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा और सभी कुछ डिटेल आपको नॉलेज भी मिलेगा कि कैसे अप्लाई करना है, तैयारी कैसे करना है। तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से किससे लेकर और इसमें सैलरी कितना मिलता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी में कौन कौन एलिजिबल होता है। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने बीई बीटेक कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा या फिर 4 साल का डिग्री कर रखा है मैकेनिकल ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, सिरेमिक, केमिकल, सिविल, किसी भी एआईसीटीई अप्रूव्ड या फिर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट डिप्लोमा या डिग्री कर रखे हैं टाटा के किसी भी इंस्टीट्यूट से, लाइक टाटा आरडी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उसके बाद जमशेदपुर हो गया, और या फिर आपने जेएन टाटा टेक्निकल कॉलेज से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर टाटा इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया है तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ब्रांच दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेट्रॉनिक्स, इसके अलावा कुछ और ब्रांच है यहाँ पर, वो अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है और आपका ड्रीम है टाटा स्टील जैसी कंपनी ज्वाइन करने का तो आपके लिए यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 60% का क्राइटेरिया रखा जाता है और फीमेल के लिए 55% का क्राइटेरिया रखा जाता है। डिप्लोमा या फिर डिग्री में इतना परसेंटेज आपके पास होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। काफी स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि हमने डिप्लोमा 2022 में कंप्लीट किया फिर 23 में कंप्लीट किया है, क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका भी एक आंसर ये है कि इसमें जो है एज रिस्ट्रिक्शन रहता है कि किस एज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो जब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो उसमें मेंशन रहता है। ठीक है, तो अगर आप उस एज रिस्ट्रिक्शन में नहीं आते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2024 में जो रिक्रूटमेंट आया था उसमें एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपने डिप्लोमा या डिग्री किसी भी बैच से पास आउट यानी कि 22 में कंप्लीट किया है, 23 में फिर 24 में, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका एज रिस्ट्रिक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका एज जो है 1 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच का होना चाहिए। टीजी यानी कि ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए अलग है। एससी एसटी की बात करें तो आपका एज 1 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच का होना चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ इसके बीच का है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे आप किसी भी बैच का हैं। इसमें जो वैकेंसी निकलता है जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का होता है तो इसमें आपका शुरुआत में ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाता है। जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 12 मंथ यानी कि 12 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होता है। इसके बाद इस कंपनी में आप परमानेंट हो जाते हैं। जब भी इसमें वैकेंसी निकलती है कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड रखा जाता है तो आप लोग इसको ध्यान में रख के मतलब तैयारी कीजिएगा अगर आप इसको फुलफिल करते हैं। हाइट की बात करें तो यहाँ पर मेल के लिए 152 सेमी और फीमेल के लिए यहाँ पर 142 सेमी, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट 5 सेमी। वेट की बात करें तो 45 केजी मेल के लिए और गर्ल्स के लिए यहाँ पर 40 केजी। आई साइट की बात करें तो यहाँ पर 6/6 का और पावर ऑफ ग्लास +-4.0 मैक्सिमम और कलर विजन जो होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। मेडिकल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है कि क्या इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट यानी कि जिनका डिप्लोमा 2025 में कंप्लीट होगा वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं।
तो हर साल जब वैकेंसी आती है तो उसमें आपका जो है डिप्लोमा ज़्यादातर जो होता है जुलाई में कैंडिडेट्स का कंप्लीट होता है। तो अगर आपका डिप्लोमा जुलाई 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप अभी 6 सेमेस्टर में हो। लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट है, यानी कि देख सकते हैं जो सिलेक्ट कैंडिडेट होंगे उनको अपना सर्टिफिकेट जो सबमिट करना पड़ेगा वो 31 अगस्त 2025 तक सबमिट करना पड़ेगा। अगर इसके पहले आप सबमिट, इसके बाद अगर आपका सर्टिफिकेट आता है तो आप वहाँ पर टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियर पे लिखा गया है ट्रेनिंग ऑफ दो सिलेक्टेड कैंडिडेट who fail in their degree diploma program are unable to produce the pass certificate by 31 अगस्त 2024 will be terminated। यानी कि 31 अगस्त 2024 के पहले आपको वहां पर सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, नहीं तो आप ट्रेनिंग पीरियड में ही टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। सैलरी की बात करें तो इस बार से 2024 में थोड़ा सा सैलरी इंक्रीज किया गया है जब आप सिलेक्ट होंगे उसमें। तो ट्रेनिंग के समय आपको यहाँ पर 16,531 रुपये सैलरी देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको कंपनी की तरफ से हॉस्टल देखने, यानी कि हॉस्टल एकोमोडेशन रहने के लिए, और फूड सब्सिडाइज रेट पर आपको खाने की सुविधा और सभी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड के समय। ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको इसमें परमानेंट कर दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट इफ कंसीडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट। तो वहाँ पर आपको टाटा स्टील के या फिर टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपका BOPT रजिस्ट्रेशन किया जाता है, वो आप जब अप्लाई करेंगे तो सभी कुछ वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसका जो एग्जाम पैटर्न हो गया और सिलेक्शन प्रोसेस हो गया उसके बारे में चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं। हायरिंग प्रोसेस की बात करें तो अप्लाई करने के बाद आपके पास मेल आता है, सेंटर बेस्ड इसमें ऑनलाइन एग्जाम होता है, यानी कि जो भी सेंटर आपके पास एडमिट कार्ड आएगा उस एडमिट कार्ड को लेकर आप सेंटर पर जाएंगे, वहां पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। टेस्ट की अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका सेकंड स्टेज होता है इसमें पर्सनल इंटरव्यू, और इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। इन 3 स्टेज को क्लियर करने के बाद आप इस कंपनी में एम्प्लॉय बन जाते हैं। स्टाइपेंड सैलरी की बात करें तो हमने आपको बता दिया है, पहले इसमें 15,047 रुपये था स्टाइपेंड ट्रेनिंग पीरियड के समय, जो कि अब बढ़ाकर 16,500 यानी कि 16,500 कर दिया गया है। और ट्रेनिंग के समय आपको यहाँ पर एकोमोडेशन और सब्सिडाइज्ड रेट पर फूड फैसिलिटीज जो है वो सभी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर आपको कितना सैलरी मिलेगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होगा तो आपको यहाँ पर बेसिक पे 29,500 रुपये आपको बेसिक पे, यानी कि जो आपका कुल मिलाकर ट्रेनिंग के बाद जो सैलरी मिलेगा 35 से 36,000 रुपये पर मंथ इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगा। ये 2023 का है, लेकिन 2025 में कुछ सैलरी आपको बढ़कर देखने को मिलेगा, जो कि 35 to 37 के आपको इसमें पर मंथ देखने को मिलेगा, और सभी फैसिलिटीज भी देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप इसके लिए कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 1 से 2 महीने का टाइम रहेगा, क्योंकि इसका एग्जाम जो होगा वो फरवरी में होगा। तो इसमें आपको CBT एग्जाम जो होता है उसमें MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि 2 घंटे का आपको इसके लिए टाइम मिलता है। 100 क्वेश्चन में आपको जो होता है नॉन टेक के भी क्वेश्चन होते हैं और टेक्निकल पार्ट से भी होते हैं। तो टेक्निकल पार्ट की बात करें तो देख सकते हैं 80 क्वेश्चन आपको टेक्निकल पार्ट, यानी कि मैकेनिकल से अप्लाई करेंगे तो मैकेनिकल के, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करेंगे 80 क्वेश्चन उसको देखने का मिलेगा। और IoT जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग, ठीक है, इसके आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात ये होता है इसमें कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है, और प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए, और जो भी सभी कुछ स्टडी मटेरियल है टाटा स्टील JET से संबंधित वो सभी कुछ हमारे डिप्लोमा टू कैरियर टेलीग्राम चैनल पर पहले से अपलोड है, आप उसको देखकर तैयारी कर सकते हैं। तो अभी इसका वैकेंसी नहीं आया है, ये वैकेंसी का वीडियो नहीं है, ये हम बता रहे हैं आपको कि इसमें वैकेंसी कब आएगा, और वैकेंसी जब आएगा उसके पहले से ही आपको इसमें तैयारी करना होता है। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। टाटा स्टील JET का वैकेंसी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, और जितनी भी टॉप MNC कंपनी है लाइक JSW हो गया, जिंदल स्टील एंड पावर, L&T, इन सभी टॉप MNC कंपनी की जैसे ही वैकेंसीज आएगी आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करके रखिए, ताकि उनको भी जॉब अपडेट, जो भी जॉब्स हैं उनमें अप्लाई करने का मौका मिले और वो भी एक अच्छी कंपनी में सेलेक्ट हो सकें। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।